बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए खीर मिक्स जो है वो बाज़ार में जो मिलती है, आप फ़ौरन लाते हैं और उसको 1 लीटर दूध का एक रेसिपी लिखी होती है कि 1 लीटर दूध में इसको शामिल करें और 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। तो आज हम इसको घर में बनाना बताएंगे कि ये घर में कैसे तैयार की जाती है और इसको बना के आपने सेव करके फ्रिज में रख देना। जैसे बनाई आपने फ्रिज में रख दीजिएगा इसको, पैकेट को ना रबर बैंड चढ़ाकर, और इसको जब भी कोई मेहमान आए 15-20 मिनट में खीर तैयार। या फिर ऐसे करें कि आपने जब रमज़ान में इसको बना के फ्रिज में रख लीजिएगा 27वें 28वें रोजे को, क्योंकि चांद का कोई पता नहीं होता, 11 बजे भी ऐलान हो जाता है और उसी वक्त कुछ समझ नहीं आता क्या बनाए मीठे में। तो ये तैयार होगी तो फ़ौरन दूध 1 लीटर दूध या 2 लीटर, दो इसको डबल भी कर लीजिएगा, 2 लीटर दूध में आपने शामिल करके खीर बना लेनी है सुबह। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्योंकि ऐलान जो है होते होते कभी कभी इतना लेट ऐलान होता है कि हम कुछ तैयारी कर ही नहीं सकते। ये सबके साथ है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है। तो क्या है कि ये जल्दी जल्दी में यही चीज़ बन सकती है, जिसके लिए मैंने 1/3 कप चावल लिए हैं। इसको अभी हम पाउडर बनाएंगे। और इसको पाउडर बनाने से पहले मैंने क्या किया था, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी सारी इंग्रेडिएंट्स बताने के बाद मैं बताती हूँ। मैंने इसको धोकर किससे सुखाया था, अगर किसी के घर में धूप नहीं आती तो, वरना धूप में आधा पौने घंटे में ये सूख जाते हैं। और धो के भिगो के नहीं रखना, मतलब 1 पानी 2 पानी धोना है, जैसे साफ हो जाए मट्टी वगैरह उतर जाए तो फिर इसको सुखा लेना है। आधा कप जो है वो मैंने चीनी ली है। चीनी ये आधा कप आपको लग नहीं रही होगी, ये कप छोटा है, ये मेजरिंग कप के हिसाब से आधा कप ली है। और आप समझते हैं कि ग्राम में हमें नहीं बताया करें, तो हम जब किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं, अगर आपने सीखा हुआ होगा किसी इंस्टीट्यूट से, अगर नहीं भी सीखा तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं, आपको कप और चम्मच के हिसाब से कभी भी नहीं बताएंगे, वो ग्राम के हिसाब से बताते हैं। पॉइंट भी उनका जो है ना ग्राम के हिसाब से चलता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना, हमने बचपन में कोई चीज़ खाई थी आज तक उसका टेस्ट वैसा ही है। तो ग्राम का टेस्ट जो है ना, आप एक मरतबा स्केल ले लें, कुकिंग स्केल ले लें, उसके ऊपर जो है ना वो नंबरिंग चल रही होती है। नंबरिंग से क्या होता है कि आपने ज़रा सा भी 19-20 भी आपने मिसाल के तौर पर ये जो है ना, ये बादाम का ये हिस्सा भी रखेंगे ना, ये भी आपको बताएगा कि ये 1 पॉइंट आ गई या इस तरह का ना, कुछ भी पॉइंट भी आ जाता है। तो वो मैं बताती हूँ ना कि आपको 50 ग्राम, तो आपको समझ नहीं आता। अब ये चावल जो है वो 50 ग्राम है, चीनी जो है वो 100 ग्राम है। मैंने ग्राम के हिसाब से नापी है, लेकिन मुझे कप में भी नाप कर आपको बताना पड़ रहा है। डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि आपका फ़ायदा है, आप ग्राम में सीखा करें या ग्राम में चीज़ बनाया करें, टेस्ट में कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा। कप में क्या होता है कि हम जब कप में डालते हैं तो कप को कप भी ज़रा सा भी हिल जाए ना, कप थोड़ा सा जैसे हम लोग टैप कर लेते हैं तो कप जो है ना अपनी गुंजाइश थोड़ी नीचे कर देता है, तो फिर हम कहते हैं वो ये तो 1 कप तो इन्होंने बताया था, या आधा कप बताया था, ये तो हमें नहीं लग रहा। हम फिर ऊपर से वो थोड़ा सा उसको इक्वल जो है करने के लिए उसको करते हैं, तो क्या होता है, टेस्ट खराब हो जाता है। इतनी बारीकी से मैं आपको बता रही हूँ कि स्केल खरीद लें। 2 से 3 हमने छोटी इलायची के दाने लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया है। और बादाम पिस्ता आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, मतलब आपको जो पसंद है, जितने पसंद है और जो चीज़ पसंद है आप शामिल कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा बादाम पिस्ता जो है वो काट लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे जो पाउडर बनाएंगे, और जब हम खीर तैयार करके आपको बताएंगे ना उसमें ये शामिल कर लेंगे। तो ये भी तकरीबन आप, ये तो मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता रही, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से है, लेकिन इसमें जब पीसने में, चावल पीसने में जब हम मिक्स करेंगे तो ये तकरीबन इतना कम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की गार्निशिंग के लिए ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने सारी तफसील बता दी, फिर हम चलते हैं बनाने के लिए। को मैंने 1-2 पानी धोया, भिगोना नहीं है कि आधा घंटा भिगोना, 15 मिनट भिगोना। और कोशिश कीजिएगा कि चावल जो है ना छोटा छोटा लें, वो जिसको कहते हैं ना कि बासमती का वो लिखा हुआ होता है स्टोर्स में कि ये खीर के लिए अवेलेबल है, ये खीर के लिए सूटेबल है ये चावल। हम क्या करते हैं, बासमती चावल जो लंबा लंबा चावल होता है उसको जो है ना वो पीस लेते हैं, तो वो नुकसान होता है। वो ज़रा सस्ते भी मिलते हैं और वो खीर के लिए वही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनके पैकेट जो है हमें सस्ते पड़ते हैं, हमें घर में महंगी इसलिए पड़ती है, हम अच्छा वाला चावल पीस लेते हैं। खैर मैं भी अच्छा वाला चावल ही पीस रही हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको सब रेसिपी देनी है, मैं खुद जाके तो नहीं वो खरीद सकती थी 5 किलो वाला थैला, तो फिर वो फिर किसी काम नहीं आता खीर के अलावा, तो मैंने इतनी खीर तो बनानी नहीं थी। क्या करना है कि ये चावल आपने भिगोने 1-2 पानी धो के आपने ऐसे फैला लेना है। जिनके घर में धूप नहीं आती उनको बता रही हूँ, ये आपने ऐसे फैला लेना है और आपने तवा जो है वो गर्म कर लेना है। आ जाओ उसमें, आपने गर्म करना है, मीडियम फ्लेम पर आपने गर्म करना है। 1 मिनट के बाद आपने इस तरह रख लेना है, और ट्रे ऐसे रखनी है कि आपका जो है ना ये जो पेंदा है इसका ट्रे का, इसके साथ टच ना हो, क्योंकि चावल जल जाएंगे। इस तरह रखना है। 5 मिनट में यकीन करें चावल ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने भी इसी तरह किए हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा था और धूप नहीं निकली हुई, तो मैंने क्या किया, मैंने भी ऐसे सुखाए हैं और सूख गए अच्छे खासे।
तो लेकिन सुखाने से पहले मैंने आपको क्या बताती हूँ कि इसमें आपने जब आपने इस वक्त शामिल करना है उस वक्त आपने केवड़ा वाटर शामिल करना है, क्योंकि केवड़ा वाटर हम बाद में शामिल करेंगे तो वो लिक्विडी सा थोड़ा सा हो जाएगा चावलों का पाउडर। इस टाइम पर हमने, जैसे अभी मेरे वाले वो वाले चावल ना, ये तो मेजरिंग वाले नहीं है, इसका मैंने नहीं किया हुआ, ये मैंने ज़्यादा कर लिए थे, आपको मैं बताती हूँ। इस वक्त आपने 1 मिनट उसमें, ये देखिए ये वाले चावल है ना जो मैंने आपको नाप तोल के बताएं। इसमें क्या करना है कि हमने केवड़ा वाटर जो है ये वाला ना 1 टीस्पून ये शामिल किया और इसको मिक्स करके जब धो के साफ सुथरे करके आपने ड्राई कर लिए, फैला लेने, ये आपने फैला लिए और इस तरह आपने इसको इसी तरह सुखा लेना। अब जो है आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है कि आपने, क्योंकि 1 टीस्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया ना तो वो इसी में शामिल होगा। अब इसको हम ड्राई करते हैं, फिर मैं इसको अब ये गीले हो गए आपको बताने के लिए, ये गीले हो गए। अब इसको ड्राई करने के लिए मैं मिलती हूँ बाद में। 1 मिनट मैंने चूल्हा जलाया था, उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, यानी कि चूल्हा जलता रहेगा, चावल जल जाएंगे, पीले पीले से हो जाएंगे, तो इतना अभी नहीं करना। हमने 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया था, अब 2 मिनट से ही पड़े हुए, 3 मिनट में मुकम्मल ये सूख गए हैं। तो अब हम इसको उतारते हैं चावल। अब हम इसको पीसते हैं चावलों को, चीनी को नहीं पीसना, और मैं पीस कर लेकर आती हूँ। चावल जो है वो पीस गए हैं और इसमें हमने शामिल अब करनी है तमाम चीज़ें, और इसको हमने पका के भी आपको बताना है, क्योंकि रेसिपी होगी यहाँ पर कंप्लीट। ये वाली जो है ना रेसिपी हमने इतनी ही बतानी थी कि आपको झटपट जो खीर जो बन जाती है ना, जो पैकेट वाली हम लेकर आते हैं, ये होगी तब कंप्लीट। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है। और इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं 1 लीटर दूध के हिसाब से हमने आपको बनानी बताई है। आप इसको 2 लीटर दूध के हिसाब से करना है तो आपने इसी तरह जो है ना 200 ग्राम चीनी ले लेनी है, 100 ग्राम चावल ले लीजिएगा, बादाम पिस्ता अपनी मर्जी से ले लीजिएगा। तो ये कर लीजिएगा, आपको डबल ट्रिपल क्वांटिटी करके आपने फ्रिज में रख देनी है, थैली में डालें, उसको रबर बैंड चढ़ाएं तो सेव कर लें, महीना क्या 2 महीने तक भी चल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर चलते पकाने के लिए। ये देखें दूध जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, फुल क्रीम मिल्क है, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, बल्कि 2-4 मिनट ऊपर ही हो गए हैं। तो इसमें देखें कितनी मोटी मलाई आ गई है। इसको हमने अब हटना नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली जब खीर बनाते हैं तो हम हट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं पकाते हुए, पर इसको आपने करीब खड़े होकर ही पकाना है। इसकी वजह यह है कि जब हम चीनी शामिल कर देते हैं वो चीनी नीचे लगने का एक खतरा होता है। तो हम चीनी जो है वो नॉर्मली हम जब खीर बनाते हैं उसमें चीनी हम एंड में शामिल करते हैं, उसकी वजह ही यही है कि नीचे चीनी ना लगे। चूँकि ये झटपट वाली वही टाइप की खीर है जो हमने आपको बताइए कि पैकेट में मिलती है, तो इसकी चीनी हमें बीच में ही मिक्स करके रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर हमें यह ख़तरा होता है कि देखें अगर हम कड़े करीब होकर नहीं पकाएंगे तो वो नीचे लग जाएगी। अब हम इसको पकाते हैं, 15 मिनट के बाद देखते हैं क्या इसकी हालत होती है, फिर मैं बताती हूँ कि कितना टाइम लगा इसको पकाते हुए। तेज़ फ्लेम पर इसको पकाइएगा। ये देखें 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाती है, और ये तकरीबन बन गई है मेरी, 18-19 मिनट में बन गई है, पूरे मुकम्मल 20 मिनट भी नहीं हुए। तेज़ फ्लेम पर पकाइएगा, चूल्हा बंद कर दें। माशाल्लाह से ये तैयार हो गई। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मिट्टी की जो प्लेट है इसमें मैंने शामिल क्यों की है, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था वो जो हम बाज़ार से खीर खाते हैं ना, जैसे लोग खाते हैं, तो छोटी छोटी मिट्टी की जो है वो, उसमें उसको क्या कहते हैं, कुज्जी। अच्छा, कुज्जी कहते होंगे। तो वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी ऐसी चीज़ों में शामिल करके थोड़ा खूबसूरती आ जाए। अच्छा, ये हो गई है तैयार। अब आपने बनानी है, ਹੁਣ मैं पंजाबी दस लगी हाँ। खीर हो गई तैयार। अच्छा, 50 ग्राम मैं चावल लेसन, 100 ग्राम चीनी ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰੋ, ट्रिपल करो, जो मर्जी करो, लेकिन फिर दुध की क्वांटिटी ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ 2-3 ਪਾਣੀ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਧੁੱਪੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਵੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੇਵੜਾ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਸਣਾ, ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਘਰ 'ਚ ਖੀਰ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ,
क्योंकि दूध उबलिया होएगा तो फिर 15-20 मिनट तैयार होएगी। तो तैयार करो, खाओ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ दुआ च याद रखना। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।